नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह के लाभार्थियों से बातचीत की है। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। लाभार्थियों से बातचीत के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम भावुक हो गए। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम एक लाभार्थी की बेटी से बातचीत के दौरान भावुक हो गए। लाभार्थी ने बताया कि उसकी बेटी आलिया बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। पीएम मोदी ने लाभार्थी की बेटी आलिया से बात की। पीएम ने पूछा कि उसे डॉक्टर बनने का विचार कब आया। आलिया ने बताया कि पिताजी के तबीयत को देखकर उसे डॉक्टर बनने का ख्याल आया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी करने के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान देवेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपित भारतीय सेना से जुड़ी कई जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को पहुंचा रहा था। इसके बदले उसे हवाला के जरिए रकम मिली थी। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी गिरफ्तारी के इतर की बात नहीं बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग में गुरुवार को एक हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के दौरान एक यात्री विमान के रनवे से फिसल जाने से और उसे आग लगने से कम 40 लोग घायल हो गए। चीन की तिब्बत एयरलाइंस 122 लोगों के साथ एक यात्री विमान में अचानक आग लग गई जब विमान गुरुवार को देश के दक्षिण पश्चिम चोंगकिंग शहर में उड़ान भर रहा था। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार उस समय एक तिब्बत एयरलाइंस A319 उड़ान भर रही थी। चक्रवाती तूफान आसानी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। बुधवार आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुर के बीच कमज़ोर होकर गहरे दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक आसिन के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश के गहरा दबाव क्षेत्र पिछले 6 घंटे के दौरान व्यावहारिक रूप से स्थिर रहा और उसी क्षेत्र में कमज़ोर हो गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खां की इन दिनों पार्टी से नाराजगी को कैश कराने के प्रयास में कई दल कूद पड़े हैं। इनमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का भी नाम शामिल हो गया है। मायावती ने लंबे समय बाद इन 3 ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने आजम खान को 2 वर्ष से अधिक समय तक जेल में बंद रखने की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उत्तर कोरिया में 2 साल बाद कोरोना का पहला केस मिला है। नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने अपील की है कि कोरोना से बचाव के उपायों की ओर अधिक बढ़ाया जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही देश में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। कोरियर सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि गुरुवार को राजधानी प्योंगयांग में कुछ लोगों के सैंपल की जाँच की गई थी। इनमें कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मुंबई में मनसे नेता बाला नंदनवकर ने राज ठाकरे को धमकी भरे पत्र को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बाला नंदनगावकर ने कहा कि अगर मनसे प्रमुख को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका असर पूरे राज्य में होगा। देशद्रोह कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सच बोलना देशद्रोह नहीं देश प्रेम है। राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा है कि सच बोलना देशद्रोह है, देशद्रोही नहीं। सच बोलना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच को कुचलना अहंकार है, डरो मत। सरायकेला खरसावां में चांडिल थाना क्षेत्र के चिगलू में गुरुवार की सुबह बारात से लौट रही एक मिनी ट्रक पुल से टकराकर पलट गई। बारात ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दारूदा के कांद्रा बेड़ा के पास रामगढ़ गई थी। मिनी ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से टकराने के बाद चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। सड़क हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। छपरा में गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से कटकर किशोर की मौत हो गई है। घटना मढ़ोरा के टेरा गांव का है। मृतक की पहचान मसरक थाना क्षेत्र के सोनोली
गांव निवासी छठू सिंह के 15 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। मृतक अपने ननिहाल शादी में शामिल होने गया था। शादी में शामिल होने के बाद वापस घर आने के समय ट्रेन की चपेट में आ गया। किशोर जनता उच्च विद्यालय गोढ़ना के 9वीं कक्षा का छात्र था। पलामू के छतरपुर के NH98 पर बेरियाडी मोड़ के पास हाईवा ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मसीहानी निवासी आशिक अंसारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यक्ति डाली गांव में एक शादी समारोह में भाग लेकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा में आ रहे हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।